हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन यानी विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। तो दोस्तों आज हम लोग अपने अकाउंटिंग के चौथे चैप्टर को डिस्कस करने जाए जिसका नाम है प्रोसेस एंड द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आई हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, भैया अकाउंटिंग क्या होती है ये तो आपको अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता तो जाके पहले के वीडियोस देखो, आपको पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि वो मनी के टाइम में है कि नहीं, फिर उनको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने का भी तरीका होता है। उसके बाद भैया उससे ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट बनाना, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इसलिए कहते हैं कि एक बिजनेसमैन जान पाए कि उसको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो ये जान पाए कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि जो उधार उसको चुकाना है, दायित्व जो कि उसको चुकाना है बाहर। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या होता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो होती है बिगन होती है विद द ओरिजिन एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। भैया जब भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया तभी से अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि वो मनी के टाइम में है कि नहीं, अगर वो मनी के टाइम में नहीं होगा तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट कब होती है, जैसे ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ भैया ये ट्रांजैक्शन मनी के फॉर्म में है। ठीक है, एंड इज फॉलोड बाय, बाद में हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं, या तो सीधे जनरल एंट्री पास कर देंगे या तो सीधे हम लोग उसका कैश बुक या फिर सब्सिडी में ट्रांसफर कर देंगे। रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको क्लासिफिकेशन करेंगे भैया, उसका ये जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद समराइज करेंगे, ट्रेडिंग पीआई बैलेंस शीट बनाएंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन का, एंड कम्युनेटिंग इनटू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बोला ना ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट उसका बना देंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं बस वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपसे ये आपको चार्ट दिया हुआ है, आपके एग्जाम में ये चार्ट आपसे पूछ सकता है, पूछेगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले भैया आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन कि वो मनी के टाइम में है कि नहीं। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन मनी के टाइम में है। ठीक है, ओके। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, फिर आपको सबके वाउचर बनाने पड़ते हैं। वाउचर का मतलब क्या होता है दोस्तों, वाउचर मतलब होता है सिंपल भाषा में बिल। ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, कैश मेमो बोल सकते हो सिंपल भाषा में। जब भी कोई सामान खरीदते हो तो सामान का बिल होता होगा, बिल, तो उसको बोलते हैं वाउचर्स। ठीक है ना, यहाँ पे डिटेल में आपको बाद में डिस्कस करेंगे। वाउचर मतलब होता है कि जब भी कोई सामान को खरीदते या बेचते हैं तो सामान का बिल होता है ना, उस बिल को ही वाउचर बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप हर एक ट्रांजैक्शन के वाउचर्स को बनाओगे, क्योंकि बिना वाउचर्स के हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वाउचर्स हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, रिकॉर्डिंग इन दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फिर हम लोग उस वाउचर की मदद से ओरिजिनल एंट्री मतलब उसकी जनरल एंट्री पास कर देंगे, उसकी जनरल एंट्री या फिर कैश बुक एचआई में ट्रांसफर, कैश बुक में ट्रांसफर कर देंगे, कैश बुक उसके सब्सिडीज में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसको एचआई में पोस्ट कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना देंगे। ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दोस्तों बैलेंस शीट बना देंगे। तो आपको बेसिकली ये स्टेप्स को याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं नीचे हम लोग दोस्तों बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग के दो तरीके होते हैं, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्वायर बेसिस। तो भैया एग्जाम में ये आया हुआ है कि भैया एक्वायर बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है और कैश बेसिस क्या होती है, और दोस्तों एक हाइब्रिड अकाउंटिंग होती है। तो वो क्या होती है, ये तो आया हुआ है कि एक्वायर बेसिस क्या होती है। तो देखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो भैया कैश बेसिस कहता है कि हम अगर मान लो आपका बिजनेस है और आपने कैश बेसिस चूज किया तो आप केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जो कैश में होंगे। अगर आपने कोई भी सामान उधार में बेचा होगा ना तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, इग्नोर कर दोगे। ठीक है, तो कैश बेसिस कहता है कि रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन, केवल कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्वायर कहता है चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, दोनों को ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, भैया कब रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश बेसिस कहता है ओनली दोज इनकम आर रिकॉर्डेड विच आई रिसीव इन कैश। भैया जो इनकम आपको रिसीव हो चुकी होगी, केवल उन आपके हाथ में इनकम आ गई तभी रिकॉर्ड करोगे। इनकम आने वाली है, अभी आई नहीं है, ड्यू हो गई है, तो रिकॉर्ड नहीं करोगे। एक्वायर बेसिस कहता है इनकम इज रिकॉर्डेड वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। कहता है आज 1 तारीख है, इनकम मिलने वाली थी, अभी नहीं मिला, लेकिन आप रिकॉर्ड करोगे कि इनकम आपको रिसीव हो गई है। रिसीव हाथ में आई हो चाहे ना आई हो, रिकॉर्ड आप कर दोगे टाइम अगर हो गया है तो। ठीक है,
रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस, भैया केवल उन्हीं एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे जो हमने कैश में पे किया है, जो पे नहीं किया उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली दोज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड विच आर पेड इन कैश, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज पेड और नॉट, भैया आपने पे किया हो चाहे ना किया हो, टाइमिंग हो गया कि भैया आज पे करना है तो आपको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हाँ भैया आज की पेमेंट थी, उसको आउटस्टैंडिंग नाम से रिकॉर्ड कर दोगे, ठीक है। अब भैया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्यूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, तो भैया दिस बेसिस डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन। भैया देखो आउटस्टैंडिंग मतलब होता है एक खर्चा था हमको, भैया हमारा हो गया बट हमने दिया नहीं। सपोज कि आप किसी मीटिंग पे एंड पे आते हो एंड भैया आपका क्या बोलते हैं 1 महीना पूरा हो गया, आपने एंड अभी पे नहीं किया, तो वो आपका एंड आउटस्टैंडिंग हो गया, देना था नहीं दिया, तो ये खर्चा देना था नहीं दिया, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया। लेकिन कैश बेसिस में जब तक आप कैश दोगे नहीं तब तक आप रिकॉर्ड करोगे नहीं, ठीक है ना। ओके तो दिस बेसिस डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग हो गया, कोई प्रीपेड हो गया, एक्यूड इनकम हो गई, इनकम आपने कमा तो ही, एक्यूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम कमा तो ही बट अभी मिला नहीं है, ठीक है ना, तो वो जब तक हाथ में नहीं आएगी तब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। एंड इनकम रिसीव इन एडवांस, कोई इनकम एडवांस में आ गई, तो भैया ये सब चीज़ें हम लोग कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं ध्यान देते, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आपका एक्वायर बेसिस है तो दिस बेसिस, एक्वायर में क्या होता है सब चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, आउटस्टैंडिंग हो, अक्यूड हो, एडवांस हो, सबको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है भैया। अब देखो ये गई पोजीशन नॉट रिकॉग्नाइज बाय द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी का कानून कहता है 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 कि भैया ये उतना अच्छा सिस्टम नहीं है, उनके नज़र में ये रिकॉग्नाइज नहीं है, ये कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। एंड दोस्तों रिकॉग्नाइज बाय द कंपनीज एक्ट 2013, भैया उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये एक अच्छा सिस्टम है, ठीक है ना। ओके क्योंकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होते हैं, उधार में होते हैं। ओके अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो, असेसमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको जानना है कि आपका सही में क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है तो आपको भैया एक्वायर बेसिस ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। कैश बेसिस में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना आपको भैया प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, ठीक है। दिस बेसिस डज नॉट असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, क्यों कंप्लीट रिकॉर्ड, क्योंकि इसमें हम लोग केवल कैश के टेंशन को रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट को रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, ठीक है। दिस बेसिस असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, तो भैया आपने कैश में किया हो चाहे क्रेडिट में किया हो आप सबको रिकॉर्ड करते हो, तो बिजनेस के एंड में अपने को क्या होता है सारा प्रॉफिट, सही प्रॉफिट पता चल जाता है कि हाँ ये एग्जैक्ट प्रॉफिट है। ओके अब देखो सूटेबिलिटी, देखो ध्यान दो, तो भैया सूटेबल, ये एग्जाम में पूछा गया है कि कैश बेसिस किस बिजनेस के सूटेबल है, सूटेबल फॉर प्रोफेशनल पीपुल, जैसे भैया डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए, क्योंकि वो लोग डॉक्टर के पास जाओगे कहोगे भैया पैसा बाद में देंगे याद कर दो, तो वो ऐसा नहीं करेगा, पैसा पहले मांगेगा, तो वो कैश बेसिस होता है, ठीक है। एंड दोस्तों ये क्या होता है जिनका बिजनेस होता है, जिनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, जो सामान को मैन्युफैक्चर करके या फिर सर्विस को बना के कस्टमर को दे रहे हैं, ठीक है ना, तो भैया ये होता है आपका सूटेबिलिटी, तो इसको भी याद करिए ना। ओके अब दोस्तों यहाँ पे आता है हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है ना। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्स, दोनों का मिक्स। अब कौन कौन से फीचर को मिक्स किया गया यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो कहानी हो जाएगी आपकी खत्म, ठीक है। तो दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द मिक्सचर ऑफ कैश और एक्वायर बेसिस, भैया कैश बेसिस और एक्वायर बेसिस का ये मिक्स होता है, ठीक है। एग्जाम में आ गया कि हाइब्रिड या फिर दोस्तों मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, जिसमें कैश बेसिस और एक्वायर बेसिस का मिक्स फीचर होता है, ठीक है। तो भैया अंडर दिस सिस्टम होता क्या है, अंडर दिस सिस्टम रेवेन्यू, जो भी आपका रेवेन्यू आपने सामान को बेचे जो अपने पैसा कमाया, एंड एसेट जो होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं कैश बेसिस पे, ध्यान रखना एग्जाम में आ जाएगा, जितना भी आपका रेवेन्यू है, पैसा जो आपको आ रहा है या फिर आपको जो एसेट्स है उसको हमेशा कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, आएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। वेदर एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी आए रिकॉर्डेड ऑन एक्वायर बेसिस, जो आपकी एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं, एंड जो लायबिलिटीज है उनको भैया रिकॉर्ड करेंगे एक्वायर बेसिस पे। इसका मतलब क्या है, देखो रेवेन्यू मतलब सामान को बेचे पैसा आया, पैसा आएगा तभी रिकॉर्ड करोगे, लेकिन जो खर्चे हैं, खर्चे के डेट आ गई अभी किया नहीं तो भी उसको रिकॉर्ड कर डालोगे, मतलब खर्चे को, एक्सपेंसेस को, लायबिलिटीज को एक्वायर बेसिस पे, एंड भैया रेवेन्यू और एसेट्स को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे। एग्जाम में आया हुआ है, नोट कर लो, ठीक है, ठीक है। यूज वही प्रोफेशनल पीपुल सच एज डॉक्टर, ध्यान दो, यूज वही प्रोफेशनल पीपुल सच एज डॉक्टर आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। नीचे आ जाते हैं हम लोग, तो भैया यूज वही प्रोफेशनल पीपुल सच एज डॉक्टर, लॉयर,
adopt this method and prepare receipt and expenditure account and ascertain their net income during the year। वो लोग receipt and expenditure account बनाते हैं, कितना रिसीव हुआ कितना एक्सपेंडिचर हुआ, जिससे उनको अपने बिजनेस की नेट इनकम पता चल जाती है, ठीक है ना। तो दे इग्नोर आउटस्टैंडिंग इनकम, ये आउटस्टैंडिंग इनकम को इग्नोर करते हैं, बट टेक इनटू कंसीडरेशन द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बट आउटस्टैंडिंग खर्चे को ध्यान में रखते हैं। आउटस्टैंडिंग कोई इनकम वही है ना, तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनकम को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, खर्चे को। हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज एन एक्सेप्टेबल, भैया इसको एक्सेप्ट किया गया है, एंड अप्रूव्ड सिस्टम एज पर द जजमेंट ऑफ कोर्ट, भैया कोर्ट के हिसाब से इसको भैया क्या माना गया है, सही सिस्टम माना गया है, ऐसा आलतू फालतू सिस्टम नहीं है ये, इसको भैया अप्रूव्ड किया गया है, ठीक है। तो तीनों ही सिस्टम अच्छे हैं दोस्तों। तो अपना ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो गया, चैप्टर भी यहाँ पे अपना बहुत ही अच्छे से खत्म हो गया। अब दोस्तों चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अभी तक आपने हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन करियो। हम लोग इसी तरह आपके कंप्लीट कोर्सेज को आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको पढ़ाते जाएंगे। अभी तक दोस्तों हम लोगों का कौन कौन चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया है, बेसिक अकाउंटिंग टाइम्स कंप्लीट हो गया है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया है, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग का भी कंप्लीट हो गया है। अब बचा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, ठीक है। तो ये है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके बाद है अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री, तो सब पढ़ेंगे इसके बाद में, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोर्सेज ज्वाइन करना है आपके 2022 में या फ्यूचर में जो भी आपके एग्जाम्स होंगे, अगर आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है दोस्तों, आप लोग हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।